हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज विद ट्रिक्स। मैं आलोक सर गाजियाबाद से आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको मेरे चैनल का नाम याद ना रहे तो आप नॉर्मली गूगल पे यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं आलोक सर गाजियाबाद। फर्स्ट नंबर पे मेरी वीडियो आपको शो हो जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है जीएसटी। आज हम आपको बताने वाले हैं जीएसटी के बारे में कि जीएसटी को किस तरह से अप्लीकेबल किया जाएगा, किस तरह से इसको जीएसटी को आपको अपने बिल पे लगाया जाएगा। तो सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी है उत्तर प्रदेश की, तो हम यहाँ से उत्तर प्रदेश को क्रिएट कर लेते हैं, यूपी उत्तर प्रदेश, और बाकी सभी इन्फॉर्मेशन फिलअप करते हुए हम इसको कंट्रोल ए से फिर सेव कर देंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आप देखेंगे तो जीएसटी का आ जाएगा। आपको यहाँ पर जीएसटी यस करना है, तो यहाँ पर आपका जीएसटी का नंबर आएगा जो कि टोटल मिला के 15 डिजिट का होता है। फॉर एग्जांपल यूपी का स्टेट कोड है 09, तो हमने 09 लिख दिया। इसके बाद उसका पैन कार्ड नंबर जिसमें होते हैं 5 अल्फ़ा, 4 न्यूमेरिक, 1 अल्फ़ा। फिर उसके बाद नंबर ऑफ बिजनेस यहाँ पर डालना है, 1, और ये जेड डिफ़ॉल्ट होता है। लास्ट की 4 डिजिट आपकी अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक कुछ भी हो सकता है। बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन फिलअप करते हुए कंट्रोल से इसको सेव कर देते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल से सेव। इसके बाद चलते हैं वाउचर्स पे। अपने F9 का बटन प्रेस करेंगे, इनवॉइस नंबर डाल देते हैं। हमारा इनवॉइस नंबर 1 और हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। हमारी कंपनी जिससे हम परचेज़ कर रहे हैं उसका नाम लिख देते हैं। जैसे हमने इसका नाम लिखा, इसका नाम है TMT इलेक्ट्रिकल्स। हम इससे परचेज़ कर रहे हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर हुआ। यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन फिलअप करते हैं कि ये भी उत्तर प्रदेश का ही है, जिसका पिन कोड समथिंग कुछ ये है। एग्जांपल के तौर पर मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर इनका डिटेल्स डाली जाएगी जिसमें इनका पैन नंबर और जीएसटी नंबर आपको फिल करना ज़रूरी होता है। कंट्रोल से हम इसको फिलअप करते हुए सेव कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट करना है आपको, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की हमारी कंपनी, हम जिससे हम परचेज़ कर रहे हैं वो पार्टी उत्तर प्रदेश है, तो इसको बोलते हैं लोकल परचेज या इंट्रा परचेज। अंडर में जाएगा परचेज अकाउंट। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, कोई जीएसटी नहीं फिल करनी है, सिर्फ आप यहाँ पर गुड्स कर सकते हैं। फिर इसके बाद कंट्रोल से इसको भी सेव करते हैं और हम यहाँ पर अपने आइटम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हमने पहला आइटम लिया, सूर्या 15 वाट LED के नाम से, जो कि हमारा एक इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है। तो हमने यहाँ इलेक्ट्रिकल किया, हमने बल्ब लिख दिया। और यहाँ पर इनकी क्योंकि आइटम पे लगता है, यहाँ पर इसमें HSN डिटेल शेयर बनने वाले हैं। HSN नंबर क्या होता है फ्रेंड्स, क्या होता है कि बल्ब को एक कैटेगरी, इलेक्ट्रिकल्स आइटम को एक कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। अब हम हर एक चीज़ के लिए, जैसे फ़िलिप्स का बल्ब का अलग HSN बनाए या सभी का अलग HSN बनाए, तो उसमें बहुत सारे HSN कोड बनेंगे, प्रॉब्लम्स होगी। तो उन्होंने एक ग्रुप बना गया है कि बल्ब के HSN कोड में, बल्ब के लिए जो बल्ब की पूरी ग्रुप होगा, किसी भी टाइप का बल्ब, किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिकल आइटम हो, उसका एक HSN कोड बना दिया गया है। माने फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, कि भाई इस HSN नंबर पे आपका परसेंटेज डिफाइन होगा कि इस पे आपका इतना परसेंट का जीएसटी होता है, जिससे बार बार किसी को याद ना रखना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी फिर भी आपके समझ में ना आए तो आप मेरे आलोक सर गाजियाबाद के अंदर आके आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, तो उसमें आपको एक HSN के टॉपिक के ऊपर एक वीडियो आपको मिल जाएगी। अभी हम आगे चलते हैं और यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल शेयर करते हुए ये बल्ब पे लगाते हैं 18% का आपका जीएसटी। यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं नंबर्स, मेजरमेंट डालेंगे। इसका मेजरमेंट नंबर्स में होता है, तो इसको हम नंबर्स में करते हुए देखेंगे। आप ये सब जीएसटी डिटेल फिल हो चुकी है। आप चाहो तो सिंगल सिंगल आइटम पे इस साइज में आकर फिल कर सकते हैं। यहाँ से इसका हम कंट्रोल ए से सेव कर देते हैं। अब हम यहाँ पर फिल करेंगे कितने आइटम परचेज़ करने वाले। फॉर एग्जांपल हमने इसके 100 पीसेस परचेज़ किए हैं, इसका प्राइस था 100। अभी हम एक आइटम और क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हमने फ़िलिप्स का है 20 वाट का बल्ब, इसको बल्ब की कैटेगरी में जैसे रखेंगे तो आपको जीएसटी फिल करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, कंट्रोल से इसको भी सेव कर देते हैं। अब हमने इसकी क्वांटिटी परचेज़ करी और हमने ये, क्योंकि ये लोकल है, क्योंकि हम पढ़ते, हमारी कंपनी भी उत्तर प्रदेश और जिससे हम परचेज़ कर रहे हैं ये भी उत्तर प्रदेश का है, तो लोकल है, तो इस पर 2 टैक्स लगेंगे, यानी कि
18% को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा 99%, जिसमें फर्स्ट पार्टीशन में आएगा आपके जीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो पहला सेंट्रल टैक्स लगेगा, टैक्स जैसे कोई भी हो, पहले ही बता चुका हूँ आपको, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाएगा। यहाँ से ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको जीएसटी दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर हम जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ सीजीएसटी। परसेंटेज आपको नहीं फिल करनी है क्योंकि हम ऑलरेडी आइटम्स के अंदर परसेंटेज के हिसाब से इसकी जीएसटी फिल कर चुके हैं। इसको कंट्रोल ए करते हैं तो आपको देखेंगे यहाँ पर लोकल सीजीएसटी लग चुका है। नेक्स्ट में हम करते हैं इसमें एसजीएसटी यानी कि स्टेट टैक्स होगा ये। सेम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जीएसटी और इसमें एसजीएसटी को सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल ए से आप इसको भी सेव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और हम इसको आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम परचेज़ करेंगे आउट ऑफ स्टेट, यानी उत्तर प्रदेश से नहीं दूसरे स्टेट से परचेज़ करेंगे। सेम इनवॉइस नंबर मैंने इसका बनाया और हमने यहाँ पर क्रिएट करी एक पार्टी, माना इस पार्टी का नाम है दिल्ली इलेक्ट्रिकल। सेम ये हो गया क्या, सन्डी क्रेडिटर, कि हम इससे परचेज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर इसका स्टेट चेंज कर देते हैं क्योंकि ये दिल्ली का है तो इसको हमने दिल्ली बना दिया। बाकी सभी इन्फॉर्मेशन इसकी फिलअप करते हुए कंट्रोल ए से इसको सेव कर देंगे, कंट्रोल ए। नेक्स्ट हम क्योंकि हम परचेज़ कर रहे हैं दूसरे स्टेट से तो इसको बोलते हैं इंटर स्टेट परचेज। अंडर में परचेज अकाउंट में जाएगा तो ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रखें, यहाँ पर भी फिल नहीं करना है और यहाँ पर कर देते हैं गुड्स। नेक्स्ट यहाँ पर हम आपको परचेज़ कर लेते हैं, 100 पीसीज और परचेज़ कर लेते हैं हम सेम प्राइस में, इसको भी 100 में परचेज़ कर लेते हैं। इस पर अगर आप सीजीएसटी लगाएंगे तब भी नहीं लगेगा क्योंकि ये आउट ऑफ स्टेट है, सिर्फ इस पर एक ही टैक्स लगेगा जो होगा आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड टैक्स। ये जीएसटी टैक्स ही है तो इसलिए ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाएगा। यहाँ पर जीएसटी और यहाँ पर आईजीएसटी को लिखते हुए कंट्रोल एस सेव करेंगे तो ये देखिए लग चुका है। कंफर्मेशन के लिए आप चेक करना चाहते हैं तो ऑल्ट F5 प्रेस कर दीजिए, आपको दिख जाएगा। देख लीजिए दोनों आइटम आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों आइटम पर 18% का सीजीएसटी आईजीएसटी लग चुका है। अब इसको भी हम कंट्रोल ए करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसको भी सेव कर देते हैं। ये हमारा लोकल था, अब हम आउट ऑफ स्टेट सेल करने वाले हैं। ठीक है, हमने भी परचेज़ किया था लोकल और इंटर स्टेट, अब हम सेल करेंगे आउट ऑफ स्टेट और लोकल। अब हम सेल भी करते हैं। F8 का बटन प्रेस करते हुए क्रिएट कर लेते हैं एक पार्टी का नाम हमने रख दिया माना U.P इलेक्ट्रिकल। ये हमारा सन्डी डेटर हुआ। इसकी भी इंफॉर्मेशन फिलअप करते हुए सभी जीएसटी वगैरह कंट्रोल ए से इसको सेव कर देते हैं। सेम कंट्रोल ए। ये लोकल है तो इसमें लिखेंगे इंट्रा सेल्स। ठीक है, या लोकल सेल्स भी लिख सकते हैं, सेल्स अकाउंट में जाएगा। सेम पहले की तरह यहाँ पर गुड्स करेंगे, यहाँ पर जीएसटी फिल नहीं करनी है। अभी हमारे पास आइटम आ चुके हैं, हम इसको सेल करने वाले हैं। हमने फिलिप्स के भी बस 100 आइटम सेल कर दिए। ये लोकल है तो इसके लिए पहला टैक्स लगेगा सीजीएसटी, दूसरा लगेगा आपका एसजीएसटी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ बिल नंबर बना दिया हमने इसका। और हम सेल करेंगे आउट ऑफ स्टेट यानी कि इंटर स्टेट सेल्स। अब हम इसको सेल करने वाले हैं, इसका नाम है आपका दादर इलेक्ट्रिकल। ये सन्डी टेरिटरी होगा और बस हम इसका स्टेट चेंज कर देते हैं। हमने कहा ये भी दिल्ली का है जिसको हम सेल कर रहे हैं। हमने जो परचेज़ किया था इससे पहले जो सेल किया था वो लोकल था, अब हम पर सेल कर रहे हैं इंटर स्टेट क्योंकि हम यूपी के हैं और हम जिसको सेल कर रहे हैं स्टेट सेल्स में लिखेंगे वो है आपका कहाँ का, दिल्ली का। तो इसको यहाँ पर आपको स्टेट चेंज कर देंगे, इसको दिल्ली करते हुए कंट्रोल से बाकी इन्फॉर्मेशन फिल करते हुए कंट्रोल से सेव कर देंगे। ठीक है, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई। इंटर स्टेट सेल्स
क्योंकि हम इसको पहले लिख चुके हैं, तो हम इसको करते हैं सेल्स, फिर सेल्स अकाउंट में जाएगा और यहाँ पर गुड्स करते हुए कंट्रोल से इसको सेव कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर अब आप लेने वाले हैं वो है, सॉरी यहाँ पर एक बाय मिस्टेक गड़बड़ हो गई, इंटरस्टेट की जगह नाम गलत लिख गया है, तो इसको दोबारा से चेंज कर दें, सेव। ठीक है, अब सही है, ठीक है, बाय मिस्टेक गलती हो गई थी। अब हम इसको सेल करने वाले हैं अपने 100 पीसीज, और सूर्या के भी 100। ये इस पर सिंपल एक ही टैक्स लगेगा, जैसे पहले परचेज पे लगा था, इंटीग्रेटेड टैक्स है तो IGST लग जाएगा इस पर भी। ये हमने सेल कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है क्वेश्चन, हमें GST पेड कितनी करनी है, करनी भी है नहीं करनी है। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हम चलते हैं अपने एस्केप करके बाहर आते हैं बैलेंस शीट में। यहाँ आप ऑल्ट F1 प्रेस